लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हुए नरेंद्र जी मोदी साहब वो शिव भक्त खुद को मानते हैं, शिवाजी महाराज को अपना आइडल मानते हैं। और इसीलिए सर, इस देश के हर एक विभाग का आदमी उनसे जुड़ने का मौका ढूंढता रहता है और हम महाराष्ट्र के लोग भी इस विकास यात्रा में जो आज ले जा रहे हैं नरेंद्र जी मोदी साहब, उनसे जुड़ना चाहते हैं। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की कुछ मांगे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है सर, कुछ चीजें आपके मद्देनजर रखना चाहूंगा। कुछ मांगे हैं सर, आपने मुझे इस ऐतिहासिक रेल बजट पे बात करने का मौका दिया है। आदरणीय मंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा रेल बजट देने का काम आपके माध्यम से हो रहा है। मैं पहले मंत्री जी का इस देश की जनता की ओर से अभिनंदन करना चाहूंगा। 2.65 लाख करोड़ रुपीस का पहली बार आवंटन इतने बड़े बजट का रेल के लिए हो रहा है और देश प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। निश्चित रूप से उसके डिब्बे अलग अलग हैं। 28 स्टेट्स है देश में और 8 यूनियन टेरिटरीज है। कुल मिलाकर 36 स्टेट्स की एक रेलगाड़ी चल रही है, उसकी डबल इंजन है। एक का नाम है नरेंद्र मोदी और दूसरा नाम है वैष्णव साहब, कि जिन्होंने इस देश को एक नई रेल की मतपटरी पे लाने का काम और योग्य दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। आज सर, शिवाजी महाराज जी की जयंती महाराष्ट्र में मनाई जा रही है। आज तिथि के हिसाब से उनकी जयंती यहां मनाई जा रही है। आपने इंटरव्यू करते हुए एक चीज कही, मेरे एक साथी सांसद कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हुए नरेंद्र जी मोदी साहब वो शिव भक्त खुद को मानते हैं, शिवाजी महाराज को अपना आइडल मानते हैं। और इसीलिए सर, इस देश के हर एक विभाग का आदमी उनसे जुड़ने का मौका ढूंढता रहता है और हम महाराष्ट्र के लोग भी इस विकास यात्रा में जो आज ले जा रहे हैं नरेंद्र जी मोदी साहब, उनसे जुड़ना चाहते हैं। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की कुछ मांगे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है सर, कुछ चीजें आपके मद्देनजर रखना चाहूंगा। कुछ मांगे हैं सर। मैं लास्ट टाइम भी सांसद था, पिछली टर्म में एक रेलवे रूट इच्चलकरंजी कोल्हापुर का आपने मान्यता दी हुई है, लेकिन उसका काम अभी भी शुरू नहीं हुआ सर। लास्ट टर्म में भी मैंने मांग की थी और आपने उसकी ग्रीन सिग्नल दी है। 2 करोड़ रुपए का उसको टोकन भी प्रोविजन हो गया, लेकिन सर उसका काम अभी भी शुरू नहीं है। इसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोल्हापुर रेलवे और वैभववाड़ी को जोड़ने वाला, कोंकण से जोड़ने वाला एक रूट है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। कोंकण से व्यापार का हमारा बहुत बड़ा संबंध है, निश्चित रूप से इसका फायदा हमें होगा। रानी चेन्नम्मा, सर एक ही मिनट, रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस कोल्हापुर बेंगलुरु जाने वाली इस ट्रेन को पूर्वत कोल्हापुर स्टेशन पर लाया जाए। सह्याद्री एक्सप्रेस अभी सिर्फ कोल्हापुर और पुणे तक का कनेक्शन है सर, पहले वो मुंबई तक था, मुंबई तक वापस जोड़ने का काम आपके माध्यम से हो तो बहुत मेहरबानी होगी। निश्चित रूप से कोल्हापुर एक्सप्रेस ये ट्रेन पुणे तक जाती है, उसको भी हाथकलंगले स्टेशन पर रोकने की मांग है। कोल्हापुर वेयर हाउस एक बने गडकरी साहब और आपके माध्यम से, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ टेक्सटाइल और कृषि का उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे है, निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे लोगों को होता रहेगा। पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर हो, सातारा हो और सांगली हो, ये बहुत बड़े सेंटर्स है सर। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने रेलवे के अनुदानों की मांगों पर अपना बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। आदरणीय अश्नवी वैष्णव जी, जिनके नाम का मतलब ही चमकता सितारा है, और ऐसे ही हमारे मंत्री बैठे हैं रवनीत जी, जिनके नाम का मतलब ही, जिसकी नैतिकता सूर्य की तरह हो, ऐसे हमारे दोनों यहां मंत्री बैठे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसके माथे के तिलक के रूप में उस सितारे की चमक, आदरणीय मंत्री जी दोनों हमारी मेहनत के साथ, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक के सबसे बड़े बजट में से एक, जो 2.65 लाख करोड़ का है, उसे लाके कहीं ना कहीं रेलवे और भारत की रेलवे के साथ न्याय करने का काम अगर किया तो हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी ने किया। मान्यवर,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विजन को बढ़ाते हुए मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है। बहुत से देश ऐसे देश हैं जिनकी रेलवे ने ही उनकी पहचान बनाने का काम किया। ऐसा देश है जो स्विट्जरलैंड, जिसे स्विट्जरलैंड बनाने का काम उनकी रेलवे ने करने का काम किया। आज भारत में पिछले 10 वर्षों में लगभग 4000 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रतिवर्ष बिछाई जा रही। सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों की कहीं ना कहीं बिना फाटक वाली सभी रेलवे क्रॉसिंग समाप्त ही कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा की प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए अच्छा एक मिनट सीधा धन्यवाद सीधा मान्यवर, क्योंकि समय की बाध्यता को देखते हुए, क्योंकि लगभग 10:30-11 बज रहे हैं, सुबह से सब बैठे हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जी, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है मेरी लोकसभा का जो ना जानते हो, और उन्हें पूरी जानकारी है। बिजनौर के लोग उनकी तरफ निगाह लगाए बैठे हैं। जो हमारी दौराला से हस्तिनापुर में आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि जो दौराला से हस्तिनापुर बिजनौर विदुर कुटीर को जोड़ने की हमारी रेलवे लाइन की पुरानी मांग है, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी संजय चौहान जी के समय से जारी है, उसके लिए भी लगातार टकटकी लगाए वहां के लोग बैठे हैं। और उन्होंने विशेष तौर पे जो हमारा रोहाना कला में दिल्ली अंबाला, साबरमती ऋषिकेश और दिल्ली हरिद्वार का ठहराव होना जरूरी है, और जहां चांदपुर नगीना रोड पे रेलवे क्रॉसिंग के साथ साथ हमारी पुरकाई विधानसभा बेहड़ी गांव की जो है रेलवे क्रॉसिंग है, और जितने बिजनौर बाईपास की हमारी रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उन पे कहीं ना कहीं फ्लाईओवर या अंडर पासिस की हमें आवश्यकता है। माननीय, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 30 सेकंड में अपना विषय खत्म करना चाहता हूं। एक मांग जो पूर्व में ही माननीय मंत्री जी को अवगत कराई थी कि एक न्यू एक्सप्रेस ट्रेन की हमें आवश्यकता है बिजनौर में, क्योंकि जो ट्रेन है उसके टाइमिंग सही नहीं है, तो रात को है, देर रात्रि है। कोटद्वार से नजीबाबाद और किरतपुर, बिजनौर, हल्दौर, चांदपुर होते हुए गजरौला जंक्शन से दिल्ली रेलवे लाइन की हमारे क्षेत्र की पुरानी मांग है। वह उम्मीद है आदरणीय मंत्री जी के समय में, जो कोरोना काल में जितनी हमारी चंदक रेलवे स्टेशन पर और सहारनपुर से लखनऊ जोड़ने वाली जो रेलवे लाइंस हैं, जो हमारी ट्रेन हैं, उनको जल्द से जल्द सुचारू रूप से हमें जो है न्याय मिलने का काम होगा। अंत में दिव्यांग यात्रियों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस प्रावधान जो किए गए हैं, हमें पूरी उम्मीद है पूरे सदन की भावना माननीय मंत्री जी और अपने लोगों के साथ है। हमें आशा है इन सभी अनुदानों पे, हमारी मांगों पे धन्यवाद माननीय मंत्री जी का जो है संज्ञान लेने का काम करेंगे। धन्यवाद। सुश्री और सुधा जी।